हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज नंबर 6.1 पूर्ण रूप से फिनिश करवा दिया था और 6.2 स्टार्ट करने के बाद में जो वर्धमान और ह्रासमान थे उसमें से भी हमने आपको 1 से लेकर 3 यानी 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन हल करवा दिए थे और आज के इस वीडियो में हम आपको चौथे क्वेश्चन से हल कराएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वर्धमान और ह्रासमान का, तो आप पहले उस वीडियो को देख लें या उस वीडियो का हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब तक आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप इस वर्धमान और ह्रासमान को नहीं समझ सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो को पहले इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से इसका लिंक चेक करें और उस वीडियो के तीनों जो सवाल हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चनों को पहले देखें और उसके बाद तभी आपके समझ में ये आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम पहले अपना मैथ ले लेते हैं, जो सरकारी मैथ है NCERT पैटर्न पर आधारित। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार आपके सामने इसको पढ़ करके सुना देते हैं क्या है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f वर्धमान या ह्रासमान है। दोस्तों समझिए यहाँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। वह अंतराल हमें बिंदु ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें जो फलन है, यानी हमें अंतराल ज्ञात करने हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या ज्ञात करना है? अंतराल। तो हमें अंतराल ज्ञात करने हैं, वह अंतराल ज्ञात कीजिए। तो अब जो निकल करके आएगा हमारा वो अंतर आएगा, जो बिंदु आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? बिंदु। जिनमें निम्नलिखित फलन, तो फलन fx का जो मान दिया है वो दिया है दोस्तों 2x² और -3x। ये फलन दिया गया है 2x² -3x। और हमें क्या करना है? ये फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। फलन वर्धमान और ह्रासमान हमें देखना है कि फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। चलिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? अंतराल के लिए इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए fx का क्या हो जाएगा? f' बराबर इधर 2x² और इसका अवकलन करेंगे तो 2 और x² का हो जाएगा 2x और -3x का होगा 3 × 1। और इसको देखेंगे तो f' बराबर 2 × 2 = 4x और -3 × 1 = 3। तो ये दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अंतराल ज्ञात करने हमें। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए ये फलन हमें चेक करना है कि वर्धमान है या ह्रासमान है। तो हम इसमें क्या करेंगे? f' की जो वैल्यू है वो हम इसको आप जानते ही हैं कि f' का मान जब बड़ा होता है 0 से तो क्या होता है? वर्धमान होता है और जब छोटा होता है तो ह्रासमान होता है। तो वही चीज यहाँ देखेंगे हम। f' की जो वैल्यू है वो यहाँ 0 लगाएंगे, यानी f' अगर बड़ा या बराबर होता है 0 के तो ये फलन वर्धमान होता है, और अगर क्या होता है f' का मान छोटा होता है 0 से तो ये फलन ह्रासमान होता है। देखिए एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं पुनः। कौन सा सवाल है? चौथा है। और चौथे सवाल में क्या कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो वही चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है कि जो फलन वर्धमान है, क्या है? वर्धमान है या ह्रासमान है। तो हमें ये चीज देखना है कि ये वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। तो f' की जगह हम जब 0 लगाएंगे तो ये शर्त जो है वो वर्धमान की है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से 4x और -3, ठीक है। f' का हमने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया शर्त के अनुसार, ठीक है। तो ये शर्त होती है f' बड़ा या बराबर है 0 से, ये वर्धमान की शर्त है, ठीक है।
तो हम ये लगाएंगे यहाँ पर, इसका मान 0। चलिए -3 को जब इधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो गया और इधर 4x। x की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा वाली संख्या भाग में पहुंच जाएगी, यानी 3/4। तो जो x का मान आया वो आया 3/4। अब दोस्तों ये जो वैल्यू है हम इसको यहाँ फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए फिगर के माध्यम से, तो ये जो अंतराल होते हैं, तो अंतराल होता है -∞ से और +∞ तक, -∞ से +∞ तक, यानी अनंत तक, -अनंत से +अनंत तक, ये होते हैं बिंदु। ठीक है, ये इंटरवल है -अनंत से +अनंत तक। ठीक है, अब हमारा जो x का मान आया इसके बीच में आया कहीं, कितना आया 3/4। ठीक है दोस्तों, कितना आया 3/4। तो हम इस पे समझेंगे। अब जो हमारे जो बिंदु आए हैं वो कितने आए, देखिए -अनंत से 3/4। पहला जो बिंदु आया है वो आया है दोस्तों -अनंत से 3/4, पहला बिंदु, पहला अंतराल कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे, पहला अंतराल। दूसरा अंतराल जो आया है वो है 3/4 से अनंत तक। कितना है, 3/4 से अनंत तक। ये दो बिंदु आए दोस्तों, कितने आए, पहला आया -अनंत से 3/4 तक, दूसरा 3/4 से लेकर अनंत तक। ये जो दो अंतराल आए, अब हमें इनमें चेक करना है कि कौन से में फलन वर्धमान है और कौन से में ह्रासमान है। चलिए, तो वर्धमान और ह्रासमान चेक करने के लिए हम इन दोनों अंतरालों को लेंगे। देखिए पहले हम लेंगे -अनंत से 3/4। इसमें हम इसको चेक करेंगे क्या इस पर ये फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। चलिए क्या है, f' की वैल्यू लगा दीजिए, f' बराबर 4x - 3। तो दोस्तों अब -अनंत से 3/4 के बीच में ऐसा मान रखना है हमें, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसी वैल्यू रखिए, इन दोनों के बीच में कि यानी जो -अनंत से 3/4 है, इसका मान जब हम इसके बीच वाला कोई मान, यानी इन दोनों मानों को नहीं रखते हम किसी को भी, इनके मध्य में कोई ऐसी संख्या रखिए। यहाँ देखिए f' बराबर यहाँ, तो इन दोनों के बीच में हम 3/4, अब -अनंत और 3/4 के बीच में क्या हो सकता है दोस्तों, -अनंत के बाद में, यानी 3/4 से हम इधर बढ़ेंगे पीछे की ओर, तो पीछे की ओर बढ़ेंगे तो माइनस वाली संख्या सब इसी में होंगी, 0 भी इसी में होगा। तो x बराबर हम 0 रख लेते हैं, क्या रख रहे हैं, x बराबर 0 पर। तो 4 × 0 - 3, तो f' का जो मान आएगा वो आएगा -3, अर्थात ये फलन, एक मिनट अभी एक बार खोल के आते हैं। तो देखिए f' की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -3, अर्थात जो f' का जो मान आया है वो -3 आया है। और -3 मान क्या होता है, जो -3 मान है वो कौन सी शर्त में आएगा, बराबर या f' का मान छोटा है 0 से। क्या है दोस्तों, f' का मान 0 से छोटा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि -अनंत से 3/4 में फलन जो है वो क्या है, फलन ह्रासमान है। कैसा है, ह्रासमान, यानी इस अंतराल में फलन जो है ह्रासमान है। अब हम दूसरे अंतराल में देखेंगे, इसमें तो 3/4 अनंत, इसमें क्या होगा, इसमें वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, 3/4 अनंत, यानी 3/4 और अनंत के बीच में कोई भी संख्या रख लीजिए और चेक कर लीजिए इस बिंदु पर फलन ह्रासमान है या वर्धमान है। f' का मान कितना दिया है, 4x - 3, तो लगा दीजिए यहाँ x बराबर कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, 3/4 के बाद 1 2 3 कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस वाली बड़ी वैल्यू लगाएंगे। तो x बराबर हमने 1 लगा दिया, कितना लगा दिया, 1। तो f' बराबर 4 × 1 - 3, तो f' का जो मान आएगा 4 × 1 = 4, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि f' की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, अर्थात ये क्या है कि इंटरवल जो दिए हैं, यानी अंतराल जो दिए हैं 3/4 अनंत में, जो फलन है हमारा वो वर्धमान है।
फलन कैसा है, वर्धमान है। तो ये क्या कह रहा था कि f(x) बराबर 2x² माइनस 3x में वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिस पर फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो अंतराल ज्ञात होगा, इस अंतराल पे फलन क्या है, ह्रासमान है, और इस अंतराल पे फलन वर्धमान है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत इजी है, कोई इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसको जो है नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको फिर रफ कर रहे हैं। तो अगर वर्धमान फलन की बात करता है तो वर्धमान 3/4 अनंत पर है, और अगर ह्रासमान की बात करता है तो ह्रासमान फलन माइनस अनंत से 3/4 पर है। ठीक है, चलिए अब इसको रफ कर देते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। देखिए पांचवा क्या है, पांचवे में दिया है अंतराल ज्ञात कीजिए, इसमें भी हमें अंतराल ज्ञात करना है, जिनमें फलन दिया है f(x) बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन नंबर ए वर्धमान है और नंबर बी ह्रासमान है। तो हमें अंतराल ज्ञात करने हैं कि कौन कौन से अंतराल पर फलन वर्धमान है और कौन कौन से अंतराल पर फलन ह्रासमान है। ठीक है, तो ये चीज हमें चेक करनी है। चलिए बढ़ते हैं, क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, चलिए ये हो गया f' बराबर 2x³ का हो गया 3x² अवकलन, 3 इंटू x² का हो गया 2x माइनस 36 और x का हो गया 1 और 7 का 0। चलिए बढ़ते हैं आगे, f' बराबर 2 3 जा 6x² माइनस 3 2 जा 6x माइनस 36 और ये 0 हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, f' बराबर 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस x और माइनस 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें वह अंतराल ज्ञात करना है। तो अंतराल के लिए इसकी शर्त लगा दीजिए, जो f' की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी या बराबर होगी 0 के। तो ये शर्त के अनुसार जब हम यहाँ 0 लगाएंगे तो 0 बराबर 6x² माइनस x माइनस 6, ये गुणा वाली जब भाग में जाएगी तो 0 बराबर x² माइनस x माइनस 6। ये दोस्तों गुणनखंड यानी द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण इसको क्या करेंगे, यानी घटाने पर गुणा करने पर 6 लाने हैं और घटाने पर 1 लाना है। तो हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, अर्थात जब माइनस 3x में से 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा और बराबर क्या चल रहा है 0। कॉमन ले लीजिए, x होगा n आ जाएगा, तो x माइनस 3 बचा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 बचा बराबर 0। क्या हो गया, x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 यानी x बराबर 3 आ जाएगा। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान माइनस 2 आ जाएगा। तो दोस्तों x की 2 वैल्यू आई, कितनी आई, 2 वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिए थोड़ा सा इंक ये फीका चलने लगा, मार्कर इंक डाल लेते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से आप देखते रहिए, बिल्कुल आपके पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे पहले किया था बिल्कुल ऐसे करेंगे। चलिए यहाँ हम बीच में पार्टीशन लगा देते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे। ये हमने एक अपना इंटरवल बनाएंगे। क्या होता है, जो बिंदु होते हैं वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। ठीक है, प्लस को लिखो या मत लिखो, ये हो गया माइनस अनंत से लेकर
प्लस अनंत तक, ये हमारा इंटरवल होता है, यानी अंतराल कहते हैं इसको। तो अब कितने कितने हैं देखिए दोस्तों, पहले क्या है -2, तो हम मान लो यहाँ पे क्या है -2 है। दूसरा कितना है 3, तो 3 ये प्लस की तरफ होगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है, अगर आपने -2 यहाँ कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला माइनस की तरफ होगा, प्लस वाला प्लस की तरफ होगा, ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे अपने अंतराल, कितने कितने अंतराल बने। देखिए अंतराल जो बनेगा माइनस में, भाई माइनस की संख्या छोटी होती है, तो ये माइनस अनंत छोटा हुआ, तो माइनस अनंत से, एक मिनट, माइनस अनंत से कितना -2 तक पहला अंतराल। दोस्तों दूसरा अंतराल क्या होगा, -2 से होगा 3 तक, यहां तक -2 से 3 तक, ये हो गया दूसरा अंतराल। दोस्तों तीसरा अंतराल क्या होगा, 3 से लेकर अनंत तक, क्या होगा 3 से लेकर अनंत तक। ठीक है, समझ गए। पहला अंतराल ये आ गया माइनस अनंत से -2, दूसरा -2 से -3, तीसरा 3 से अनंत, लास्ट हो गया खत्म। ये जो अंतराल है इतना 3 से अनंत है, ये जो अंतराल है -2 से 3 है, और ये जो अंतराल है वो माइनस अनंत से -2 तक। तो इस तरह से हमें 3 अंतराल प्राप्त हुए दोस्तों। कितने अंतराल प्राप्त हुए, 3। अब हमें ये तीनों अंतरालों पे चेक करना है कि कौन से अंतराल पर फलन वर्धमान है और कौन से पे ह्रासमान है। चलिए चेक कर लेते हैं। हम पहले चेक करते हैं इस वाले पर, माइनस अनंत से -2 में क्या है फलन, वर्धमान है या ह्रासमान है। तो माइनस अनंत से -2 के लिए पहले हम अपना ये लिखेंगे, कितना है अवकलन, कितना आया है f' बराबर 6x वर्ग -6x -36। देखिए माइनस अनंत से -2, इसके बीच में हमें मान रखने माइनस अनंत से -2। ठीक है, -1 तो इधर आएगा क्योंकि बड़ी संख्या आई, -1 फिर 0 तब 1 फिर 2 3, तो ऐसे करके -2 से छोटी, तो ये -3 -4 -5 कुछ भी रख सकते हैं हम। यहाँ मान लीजिए कि हमने x बराबर -4 ही रख दिया, कितना रख दिया 4, तो f' जो x है यहाँ -4 भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप -4 का मान निकाल रहे हैं। तो 6 और -4 का जब वर्ग करेंगे तो 16 और -6, ये है x की वैल्यू -4 और -36। चलिए हल करते हैं। f' बराबर 16 × 96, 6 चौके 24 हो गया प्लस का, और -36 जब जोड़ेंगे इन्हें तो f' की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 90, 100, 110 और ये 120, और 120 में से जब 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप देख लीजिए। 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 1, 11 में से 3 जाएगा तो 8, 84 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 84। तो अब यहाँ देखिए f' की वैल्यू आई है 84, अर्थात f' का मान बड़ा है 0 से। तो इस स्थिति में यानी इस इंटरवल में, इस अंतराल में फलन हमारा क्या है, वर्धमान है। क्या है, जब 0 से बड़ा आता है तो फलन वर्धमान होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस अनंत से -2 में फलन वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला इंटरवल क्या दिया है, -2 से -3। चलिए -2 से +3 है, कितना है -2 से 3। अब -2 से 3 वाले इंटरवल में, इंटरवल का मतलब होता है अंतराल, तो -2 से 3 वाले इंटरवल में देखिए कि कितना आएगा। तो पहले हम f' की वैल्यू रख लेते हैं। f' कितना है, f' है 6x वर्ग और -6x -36। तो देखिए 6x वर्ग -6x -36, हम x बराबर कुछ भी रख लेते हैं, पर हमें देखना पड़ेगा -2 से 3 के बीच में, तो 3 के बीच में और -2, तो इधर -1 फिर 0 फिर 1 2 3, तो हम x बराबर 0 ही रख देते हैं दोस्तों। x बराबर 0 पर देखिए f(x) यानी f0 का मान जो देखेंगे तो 0 का वर्ग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। -36 कितना बचेगा, केवल -36 बचेगा। तो f' बराबर -36, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो f' की वैल्यू है वो 0 से छोटी है। एक बार दोस्तों हम स्क्रीन पे देख लेते हैं कि जो स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बराबर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, f' की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। यानी इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो फलन है हमारा वो
अनंत से -2 से 3 पर, या हम कह सकते हैं अर्थात जो फलन है, जो फलन दिया गया है यानी f(x) का मान है वो -2 से 3 वाले इंटरवल में कैसा है, ह्रासमान है। अर्थात जब 0 से कम वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू क्या होगी, वो फलन ह्रासमान होगा। अर्थात -2 से 3 में जो फलन है वो निरंतर ह्रासमान है। क्या है, ह्रासमान है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अगला इंटरवल दिया है, इंटरवल का मतलब होता है अंतराल, फिर भी हम एक बार बता देते हैं आपको, इसको कहते हैं अंतराल। तो 3, इनफाइनाइट यानी अनंत से हम देखेंगे इसमें फलन हमारा वर्धमान होगा कि ह्रासमान ही होगा। ये और लास्ट चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3, यानी अब हम इसमें चेक करेंगे तो f' देख लो कितना है, f' की वैल्यू है 6x² - 6x और -36। अब इसमें क्या करेंगे, हम 3 से लेकर अनंत तक वैल्यू चेक करेंगे। 3 से अनंत में कितनी है, यहाँ हम देखेंगे 3 से लेकर अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं, 4, 5, 6, 7 कुछ भी। तो x बराबर मान लीजिए कि हम 4 रख रहे हैं, तो x बराबर 4 पर चेक कर लेंगे यहाँ। तो f' बराबर 6 × 4 का वर्ग हो गया 16 और 6 × 4 -36। f' की जो वैल्यू आएगी 16 × 6 = 96 और 6 × 4 = 24 - 36। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस के जोड़ लीजिए, 3, 2, 5 और 6 और 4 10 यानी 60 हो जाएगा। और जब 96 में से 60 माइनस करेंगे तो 36 बच जाएगा। कितना बचेगा, 36। यानी हम कह सकते हैं कि f' जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, यानी 0 से जब मान बड़ा आता है तो उस स्थिति में जो फलन होता है वो वर्धमान होता है। यानी अतः 3, इनफाइनाइट में फलन कैसा है, वर्धमान है। तो इसमें यही चेक करवा रहा था दोस्तों कि वर्धमान और ह्रासमान वाले इंटरवल ज्ञात कीजिए, यानी वर्धमान और ह्रासमान के अंतराल ज्ञात कीजिए। तो ए में क्या करेंगे, हम जो वर्धमान वाले हैं उनको लिख देंगे। तो वर्धमान वाले कौन कौन से इंटरवल हैं, वर्धमान वाला है दोस्तों कौन सा है, माइनस, ये वाला माइनस अनंत से -2, और दूसरा कौन सा है वर्धमान वाला, दूसरा ये है 3, अनंत, यानी इसमें फलन क्या है, लगातार वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान है, यानी इस इंटरवल में फलन वर्धमान है। और ह्रासमान के लिए देख लीजिए कौन सा है, और माइनस अनंत से -2 में, यहाँ हमारा कितना है, माइनस अनंत से -2 है। और ये वर्धमान वाले कौन से हैं, वर्धमान में एक तो ये 3 से अनंत और -2 से 3 में ह्रासमान है। -2 से 3 में फलन कैसा है, ह्रासमान है, निरंतर ये ह्रासमान है। ह्रासमान का मतलब है कि लगातार ये फलन है, निरंतर इसमें कमी होती जा रही है। तो ह्रासमान के लिए -2 से 3 आए और वर्धमान के लिए कौन कौन से आए, एक माइनस अनंत से -2 आया। तो माइनस अनंत से -2 में फलन कैसा था, माइनस अनंत से -2 में फलन वर्धमान आया था। ठीक है, माइनस अनंत से -2 में फलन वर्धमान है। और 3, ये कौन सा है, 3, अनंत में भी फलन क्या है, वर्धमान है। यानी माइनस अनंत और -2 में इन दोनों अंतरालों में फलन वर्धमान दिया है और -2, 3 में फलन ह्रासमान दिया है। यानी ए का जो आंसर है वो ये है कि माइनस अनंत और -2 ये दोनों जो अंतराल है इनमें फलन वर्धमान है और -2, 3 वाले इंटरवल में फलन ह्रासमान है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये चौथा और 5वां क्वेश्चन बहुत इजी था, आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं।